गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ क्लास इशू की वजह से मैं कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हम बात करने वाले हैं बोर्ड्स एग्ज़ाम्स जो भी आने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से परेशान हैं। खास करके मेरे एक स्टूडेंट ने बहुत हम्बल रिक्वेस्ट किया कि मैम हम किस तरीके से तैयारी करें। अब देखिए, मैं कोई टॉपर तो हूँ नहीं कि मैं उन्हें कोई चीज़ बता दूँ या फिर कुछ दे दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने अपना 10th बोर्ड 5 साल पहले दिया था और 10th में हर कोई मेहनत करता है। तो चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले आप एक पेन और कॉपी अपने पास रख लीजिए, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस जानना है, ठीक है। सिलेबस को लिख करके जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका दीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा सिलेबस वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, क्या मैंने कंप्लीट किया है और क्या मेरे लिए न्यू है। उसके बाद आपके पास सेकंड होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पहले ही जान जाओगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और कितना डीप तक जाता है, और उसमें आप एक हाईलाइट और कर ले कि किस चैप्टर को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया है। उसके बाद एक लिस्ट और बना लीजिए आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर, एवरेज एंड ऑल्सो वीक चैप्टर का। फिर उसके बाद एक नोट और बनाइए कि आपको डेफिनेशन और फॉर्मूला एक साथ लिखने हैं, ठीक है। और सबसे प्लस पॉइंट है डायग्राम। डायग्राम आपको हर चीज़ में ड्रॉ करके समझना है, क्योंकि हम बहुत सारा ना इमेज नहीं भूल पाते हैं। और जो भी याद करने वाली चैप्टर है उसे डिवाइड करो। जैसे मैंने अपने 10th बोर्ड पे जो मुझे याद करने वाले चैप्टर थे ना, उसे मैं डिवाइड कर दी थी 5 चैप्टर में। जैसे अब एक ही सब्जेक्ट के आप अगर 5 चैप्टर लेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, इसलिए आप ज्योग्राफी का ले लो, इकोनॉमिक्स का ले लीजिए, साइंस का ले लीजिए, अगर आप फिर हिंदी इंग्लिश लिए हैं उसका लीजिए। वो सारे चैप्टर का वो सारे सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर उठाइए। इट मीन्स 5 चैप्टर हो गए। अब 5 चैप्टर का अगर आप एक चैप्टर भी अगर कंप्लीट कर रहे हैं, अगर आप में उतना क्षमता है तो कीजिए, बट सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए तो हर चैप्टर का बस एक क्वेश्चन याद कीजिए, ठीक है। तो लगभग हम अगर 5 सब्जेक्ट लेते हैं तो हमारा कितना हो गया, 5 क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन को आप 30 से इंटू कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 150। यानी एक महीने में आपने 150 क्वेश्चन याद कर लिए पूरे तरीके से। और सोचिए 5 सब्जेक्ट का 5 टॉपिक, 5 टॉपिक करके आपने 150 टॉपिक क्लियर कर लिए। देन क्या हुआ, हमारा एक महीना में अगर 150 टॉपिक क्लियर हो गया तो अगर आप 50 भूल भी जाएं तो कितना खराब भी, तो 100 तो आपको पक्का याद रहेगा ना।